हेलो स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैग्नेटिज्म का। तो क्वेश्चन लर्न करते हैं हम लोग, क्या रीड करते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ थिन फ्लेक्सिबल वायर ऑफ लेंथ L is connected to two adjacent fixed point and carries current in clockwise direction। ये डायग्राम है आपके पास, फ्लेक्सिबल वायर है as shown in the figure। Then the system is put in a uniform magnetic field B going into the plane of the paper। द वायर टेक्स द शेप ऑफ सर्कल। तो टेंशन बताना है। तो ये क्वेश्चन जे एडवांस 2 के 10 का पूछा हुआ क्वेश्चन, पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले टेंशन डेवलप क्यों होगा। टेंशन डेवलप क्यों होगा, अगर हम लोग कोई भी वायर है, सपोज मान लो जिगजैग जिगजैग शेप का वायर है और फ्लेक्सिबल है, ये दो पॉइंट्स फिक्स है और इसमें करंट आपने दे दिया, कैसा करंट। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आप क्लॉकवाइज करंट रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, हर जगह अंदर की तरफ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो छोटे सा पोर्शन को अगर लोगे तुम, छोटे से पोर्शन मतलब डीएल का डायरेक्शन तो यही होगा ना, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो डीएल डीएल क्रॉस आर करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो डीएल क्रॉस आर करेंगे तो फोर्स इस पे जो लगेगा, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, डीएफ फोर्स। तो उसी तरह हर एक सेक्शन अगर यहाँ पे लूँ और मैग्नेटिक फील्ड हर जगह क्रॉस ही है, यूनिफॉर्म है, तो इस पे भी फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, हर एक सेक्शन पे फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वायर जो है एक सर्कुलर लूप का शेप ले लेगा, जो आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो वायर में टेंशन डेवलप होगा, वही हमें मुझे निकालना है। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं जूम करके इस डायग्राम वायर का बनाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। तो ये हमारा लूप जो है, मान लो कि ये हमारा कंप्लीट लूप है और ये दो पॉइंट्स को हमने क्या किया है कि यहाँ पे कनेक्ट किया है, हिंज किया है यहाँ पे। ये फिक्स पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट फिक्स। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड आपका इनटू द पेपर है, क्रॉस। तो मैं छोटा सा सेक्शन चूज कर रहा हूँ वायर का, क्योंकि वायर पे टेंशन लगेगा तो छोटे से पोर्शन पे हम एनालिसिस कर रहे हैं कि डीएल लेंथ पे टेंशन कैसे होगा। तो ये डीएल लेंथ सेंटर पे कुछ एंगल बनाएगा, ये स्मॉल डीएल लेंथ ले रहा हूँ तो स्मॉल कुछ एंगल बनेगा सेंटर पे। तो इस एंगल को आप कुछ एज्यूम कर लीजिए, लेट्स से मैं स्मॉल एंगल को एज्यूम कर लेता हूँ कितना, तो दिस एंगल इज 2 d थीटा, 2 d थीटा। ओके। तो इस पोर्शन को मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, इस पोर्शन को थोड़ा सा हम लोग जूम करके समझते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये जो पोर्शन मैंने ड्रॉ किया, ये कुछ ऐसा शेप का, एक आर्क शेप का है। थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं तो ये आर्क और विजुअलाइज होगा आपको अच्छी तरह से। और ये जो आर्क है दोस्तों, ये सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा है और वो एंगल हमने लिखा है 2d थीटा। तो सेंटर पे एंगल बना रहा है आर्क 2d थीटा। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो, एंगल बाइसेक्टर। तो ये एंगल होगा d थीटा और ये एंगल होगा क्या, d थीटा। ठीक है। और ये स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन डबल होगा। छोटे से लेंथ में मैं स्मॉल लेंथ लिया हूं, तो मैं एज्यूम करूंगा कि टेंशन छोटे से लेंथ में थ्रू आउट सेम ही होगा, टेंशन टी, टेंशन टी। और टेंशन हम अलोंग द स्ट्रिंग दिखाते हैं, एनएलएम से हमें पता है, ये टेंशन टी लगेगा। और इस वायर में करंट जा रहा था तो हमने देखा कि इस पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है और ये छोटे सा पोर्शन है तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा डीएफ, डीएफ स्मॉल फोर्स, स्मॉल पोर्शन। और ये डीएल लेंथ है, ये जो लेंथ हम यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं बेटर होगा लिख दूँ, ये जो जूम वाला पोर्शन है इसका लेंथ है कितना, डीएल। और डीएल कितना है आपके पास, डीएल इज आर इंटू 2d थीटा। ये हमारा डीएल का वैल्यू है। ओके। तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे कि मैं इस, अब ये सिस्टम कहीं मूव नहीं कर रहा है। जो रिंग है हमारा, जो स्ट्रिंग है, वो मैग्नेटिक फील्ड में इक्विलिब्रियम में है। तो क्या मैं फोर्स बैलेंस कर सकता हूँ। तो अगर अब डी थीटा है तो ये एंगल भी डी थीटा होगा, ये आपका 90 माइनस डी थीटा होगा तो ये एंगल डी थीटा होगा। डायरेक्ट मैं लिखता हूँ ये एंगल डी थीटा।
और यहाँ भी ये एंगल डी थीटा। तो टेंशन का कंपोनेंट आ जाएगा कितना, इधर आ जाएगा टी कॉस डी थीटा, इधर भी टेंशन का कंपोनेंट आ जाएगा कितना, तो टी कॉस डी थीटा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा कितना, टी साइन डी थीटा आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा टी साइन डी थीटा। अब इसको रेस्ट में रहना है तो मैं बोल सकता हूँ कि जो डी एफ लग रहा है वो इक्वल होना चाहिए किसके, तो 2t साइन डी थीटा के होना चाहिए। डी एफ क्या होता है, डी एफ मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स जो हम लिखते हैं होता आई एल क्रॉस बी। आई एल क्रॉस बी मतलब आई डी एल बी और साइन 90। मैंने जो हमारा डीएल है, डीएल करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है अंदर की तरफ है तो 90 डिग्री एंगल पे तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ है। 2t साइन डी थीटा आ गया आपके पास। ओके, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ, ग्रेट। तो करंट आई और डीएल का वैल्यू मैं यहाँ से पुट करूँगा कितना, तो 2r डी थीटा इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू 2t, और साइन साइन डी थीटा को क्या मैं थीटा लिख सकता हूँ, डी थीटा लिख सकता हूँ, बिकॉज थीटा इज़ वेरी स्मॉल। तो साइन डी थीटा को आप डी थीटा लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे डी थीटा जो है, डी थीटा बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल जब होगा तो उस केस में आप साइन डी थीटा को अप्रोक्सीमेटली आप डी थीटा भी लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये डी थीटा कैंसिल, और ये टू टू भी कैंसिल। तो टेंशन आ गया क्या, आई आर बी, ये आ गया टेंशन इन स्ट्रिंग। बट आंसर में तो कहीं आर नहीं है, तब कैसे करेंगे। ये रिंग जो बना है एक लेंथ से बना है, मतलब वायर का लेंथ एल होना चाहिए, सरकमफ्रेंस ऑफ रिंग 2 पाई आर के इक्वल। तो आर का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एल लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आर इज एल बाय 2 पाई। अगर मैं आर का वैल्यू पुट कर दूं तो टेंशन कितना आ जाएगा आपके पास, तो टेंशन आ जाएगा, दिस इज आई एल बी अपॉन 2 पाई। तो आंसर की बात करूं दोस्तों तो ऑप्शन सी मिलेगा। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इस तरह क्वेश्चन आपके फिजिक्स में 3 से 4 बार आते हैं। सर्कुलर मोशन में भी आपको जो है घुमा दिया जाता है, तो टेंशन पूछ लिया जाता है, मैग्नेटिज्म में भी है, और बहुत सारे चैप्टर्स में आपके आते रहते हैं। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।